एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की तैयारी बाबा फरीदकोट, बीएफयूएचएस, डीएचएस पंजाब, एनएचएम पंजाब और डीआरएमई की बहुत अच्छे से चल रही होगी बेटा। यहीं पे मैं रेगुलरली क्लासेस भी करवा रही हूँ आपको, ठीक है। 20 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लाइंट ऑन वारफरिन। अगर क्लाइंट वारफरिन पे है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगी। हमेशा याद रखो कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो ग्रीन लीफी वाइटामिन लेना बंद करे, ठीक है। हमेशा याद करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के का प्रेजेंस होती है, और विटामिन के क्या करवाता है। विटामिन के इज अ एंटीडोट ऑफ वारफरिन, ठीक है। वो वारफरिन को अपना काम नहीं करने देगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज हम नया क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। प्रीवियस क्लास आप प्लीज देख लेना। क्वेश्चंस नए हैं बेटा, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और शेयर जरूर कर दिया करो। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन्हें वैल्यूएबल ही कंटेंट मिले, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट है, उसे एसओबी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, पेशेंट को हो रहा है एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। इसमें प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऑब्वियसली हमारे लंग साउंड। अगर एसओबी हो रहा है तो एयर वे में देखो कोई साउंड कौन सी आ रही है। कहीं एयर में क्रैकल साउंड आ रही है, कहीं स्ट्राइडर तो नहीं है, कहीं रोंकाई साउंड तो नहीं है। लंग साउंड पता करके आपको पता चलेगा कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना। लंग्स की साउंड पता करके चलेगा, पस है, फ्लूइड है, कहीं न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है, हीमोथोरेक्स तो नहीं है। तो लंग साउंड विल बी द प्रायोरिटी असेसमेंट। नेक्स्ट है, विच क्लाइंट इज एट हायर रिस्क फॉर एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के रिस्क पे कौन सा पेशेंट होता है? क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, क्लाइंट विद डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाइंट विद द लेग क्लास, क्लाइंट विद द यूरिनरी रिटेंशन। जो क्लाइंट है जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत कम है, ऑब्वियसली उसका गैग रिफ्लक्स जो है वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और अगर गैग रिफ्लक्स इज नॉट गुड तो देन याद रखो कि पेशेंट को एस्पिरेशन होने के चांसेस होते हैं। तो जो पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होती है, अगर आप उसे खिला भी रहे हो तो उसका जो हेड है लेफ्ट साइड को टिल्ट करके साइड लाइन पोजीशन देते हैं हेड को, ठीक है, तभी देना है। नेक्स्ट है, विच साइन इंडिकेट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। इसमें से कौन सा साइन बता रहा है फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है बॉडी में? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइपोटेंशन, क्रैकल्स इन लंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो अगर फ्लूइड ज्यादा है बॉडी में, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई तो होनी नहीं चाहिए, और हाइपरटेंशन होनी चाहिए क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना, और यूरिन आउटपुट भी ज्यादा आनी चाहिए। पर अगर लंग्स में क्रैकल आ रहे हैं, ठीक है, क्रैकल इन लंग्स आ रहा है, विच मीन्स के लंग्स में क्या फिल है? फ्लूइड फिल्ड है। देन इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज्यादा ओवरलोड है। कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड विद होल्डिंग द मेडिकेशन। अगर एक नर्स पेशेंट को डिगॉक्सिन दे रही है, इसमें कौन सी फाइंडिंग रिक्वायर करती है कि मेडिकेशन को होल्ड करना है? एपिकल पल्स है 54, ब्लड प्रेशर है 130/80, रेस्पिरेटरी रेट है 18, ऑक्सीजन सेचुरेशन है 96%। ऑब्वियसली अगर किसी भी अडल्ट पेशेंट को आप ऑक्सीजन दे डिगॉक्सिन दे रहे हो, सॉरी, अगर उसकी एपिकल पल्स जो है वो 60 से कम आती है तो आपने कभी भी डिगॉक्सिन नहीं देनी है, बिकॉज डिगॉक्सिन जो है वो मायोकार्डियल सेल्स के ऊपर वर्क करती है, कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करके, सोडियम और पोटाशियम के पंप को वो रोक देती है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम मायोकार्डियम को स्टिम्युलेट करके धड़काता है हार्ट को, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, और अगर आपने ब्रेडियाकार्डिया वाले पेशेंट को ही ये ड्रग दे दी, डिगॉक्सिन दे दी, तो और ज्यादा हार्ट रेट गिर जाएगा। नेक्स्ट है, विच फूड इज बेस्ट फॉर क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा फूड बेस्ट है क्लाइंट के लिए जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? व्हाइट राइस, एप्पल, स्पिनच या फिर योगर्ट। सो ऑब्वियसली स्पिनच, बिकॉज स्पिनच में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आयरन होता है, ठीक है। जो आप खाते हो ना ये पालक, इसमें काफ़ी अच्छा आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हमारे जो बैचेज हैं बेटा स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो। 3 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच। फीसिस आर सो अफोर्डेबल। 3 मंथ्स के बैच में लाइव रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस, डाउट क्लासेस, फीस रहेगी ओनली 1999, एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी ओनली 3199। नंबर आपके पास है, अगर तो आपके पास दिन में पूछते हैं बच्चे डिफरेंस क्या है। 3 मंथ्स की बैच अगर तो आपके पास दिन में 5 से 6 घंटे हैं, देन 3 मंथ्स का बैच लीजिए। अगर आपके पास दिन में ओनली 2 to 3 आवर्स ही हैं पढ़ने के लिए, देन 6 मंथ्स की तरफ जाइए, ठीक है। और अगर आपको थ्योरी नहीं, ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो
999 का 2 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स जो है एमसीक्यू का आप ज्वाइन कर सकते हो हर एक एग्जाम के लिए। इसमें हम टिप एंड ट्रिक्स, टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, कैसे ऑप्शंस देखने हैं, कैसे उनको कैंसिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। सिलेक्शंस आप मेरी देख सकते हो, रिव्यूज़ भी देख सकते हो, और फटाफट से जुड़ सकते हो नंबर पे कॉल मैसेज करके, मेरे से बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट ऑन अ सीजर्स प्रिकॉशन। अगर किसी क्लाइंट को सीजर्स प्रिकॉशन देने हैं, कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट है? प्लेस ऑब्जेक्ट इन माउथ ड्यूरिंग सीजर्स, कभी भी नहीं करते हैं। पैड साइड रेल्स, रीस्ट्रेन नहीं करना है, फ्रैक्चर हो जाएगा। कीप द बेड इन अ हाई पोजीशन, नहीं, अगर पेशेंट को सीजर्स आएंगे तो वो बहुत ऊंचे से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, साइड रेल्स को पैड करके रखना है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट, विच फाइंडिंग इंडिकेट पॉसिबल इन्फेक्शन। नर्स केयर कर रही है पोस्ट ऑप क्लाइंट की, कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी इन्फेक्शन है? माइल्ड पेन, क्लियर ड्रेनेज, टेम्परेचर 101, स्लाइट रेडनेस, सारी चीजें करेंगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर। देखो माइल्ड ड्रेनेज है फिर तो नहीं है ना, माइल्ड पेन इन्फेक्शन में होती है पेन, ठीक है, रेडनेस भी होती है, बट जो टेम्परेचर है वो फर्स्ट साइन होता है इन्फेक्शन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच इंटरवेंशन हेल्प्स प्रिवेंट डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को कौन सी इंटरवेंशन प्रिवेंट करती है? बेड रेस्ट, क्रॉसिंग लेग्स, अर्ली एम्बुलेशन, लिमिटिंग फ्लूइड। सो इट्स अ अर्ली एम्बुलेशन। आपको अर्ली एम्बुलेट करना है, जितना अच्छे जल्दी आप ऑपरेट के बाद चलना शुरू कर दोगे उतनी जल्दी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और क्लॉट बनने के चांसेस, थ्रोम्बस बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। Next, a client with the diabetes kept shakiness and report shakiness and sweating. What should the nurse do first? डायबिटीज वाले पेशेंट को शेकीनेस और स्वेटिंग हो रही है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? एडमिनिस्टर इंसुलिन, चेक ब्लड ग्लूकोज, इनकरेज एक्सरसाइज, गिव लॉन्ग लास्टिंग कार्ब्स। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करोगे, बिकॉज ये दोनों ही साइन मेन साइन है हाइपोग्लाइसीमिया के, शुगर लेवल कम होने के। नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंस ऑर्थोपिनिया। तो अगर किसी को ऑर्थोपिनिया हो रहा है, मतलब कि खड़े लेट के सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? सुपाइन, ट्रेंडलनबर्ग्स, हाई फाउलर्स या फिर प्रॉन। तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आज भी क्लियर हो गए होंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपको कल। टिल देन आप बैचेस में जुड़ सकते हो बेटा। अगर आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों करने हैं तो ये दोनों बेस्ट हैं आप लोगों के लिए, आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज ही चाहिए आपको ओनली, तो ये 2 मंथ्स का कंप्लीट 999 का बैच भी आप लोग जुड़ सकते हो। क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी, रिकॉर्डिंग भी होंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, नहीं कर पाते, तो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ये बैच आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको हम एमसीक्यूज करने ही सिखाने वाले हैं, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।